हेलो दोस्तों, नमस्ते। सब ठीक बढ़िया। जो मैं प्रोग्राम बताने वाला हूँ वो आज भी G77 से है, क्योंकि नेक्स्ट जो इससे पहले वाली वीडियो थी वो भी G77 से थी। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे G77 एक दो कोड है, एक तरह से दो वैल्यू को रीड करता है, आउटर डायामीटर और इंटरनल डायामीटर। ठीक है, बेसिकली। लेकिन जो हमारे G71 G72 है वो अलग अलग पर्पज से बनाए हुए हैं। लेकिन जो आपको मैं प्रोग्रामिंग दिखाने वाला हूँ इसमें, वो यहाँ पे आपको टेपर का प्रोग्राम बताऊंगा कि जो हमारा टेपर है किस प्रकार से काम करेगा, किसमें, आउटर में। ठीक है, वैल्यू, टेपर वैल्यू किस प्रकार से काम करेगी। तो आइए चलो देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे किस प्रकार से हम इसका टूल पाथ निकालते हैं। ठीक है, प्रोग्राम नंबर O0039। ठीक है, सीक्वेंस आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, आप ले लो सीक्वेंस नंबर 7 ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, इसके बाद G28 U0.00 W0.00 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। हमारा होम पोजीशन का कोड है। यहाँ पे टूल हमने लिया 7 और ऑफसेट नंबर 7। टूल नंबर भी क्या है हमारा 7 और ऑफसेट नंबर भी 7 है इधर। स्पेंडल स्पीड ले लो आप G97। कांस्टेंट सरफेस स्पीड भी ले सकते हो, और आपकी अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आप कटिंग स्पीड भी लगाना चाहते हो तो G92 लगाइए, उसके बाद G96 लगाना है। तो मैं अभी यहाँ पे कांस्टेंट सरफेस स्पीड ले रखा है, लेकिन जो मैंने सिमुलेटर में बनाया है वहां पे क्या है, मैंने कटिंग स्पीड दे रखा है 2000 M03 क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हमारा जो टूल है, जैसे जो हमारा मटेरियल है डाया 102 का है और लेंथ इसका 140 का है। ठीक है, जो हमारा पहला डाया बनेगा इधर, आपको मैं डॉट डॉट करके दिखा देता हूं। पहले डाया हमें ये वाला कंप्लीट करना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि ये वाला हमें पूरा काटना पड़ेगा। तो हमें कितने का 102 से हमें 100 का चाहिए ओनली। मैक्सिमम अगर ओवल भी, अगर ओवल जॉब पीस है आपका, तो हम एक कट दो कट लगा के उसको पहले फिनिशिंग कर लेते हैं कि जो हमारा ओवल मटेरियल है वो कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं हम G0 X कितना 102 है, 2 mm ऊपर खड़ा किया, Z 2.0 ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करना है कि हमने जो जेड ऑफसेट लिया है उससे हम कितनी दूर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रख लिया। इसके बाद जो कटिंग करेंगे अब वो करेंगे G01 डाया 100 और जेड माइनस के 40.0 फीड F 0.15। तो आपका क्या होगा कि एक्स डाया और जेड माइनस के 40, ये ऐसे रीड कर सकता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर G77 लगाते हो तो कर सकते हो इस चीज को, लेकिन आपको सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स देना पड़ेगा। पहले खड़ा हो गया टूल हमारा यहाँ पे आके, इस प्रकार से टूल खड़ा है, इससे 2 mm और इससे 3 mm पीछे, और हमने रैपिड में ही डिफॉल्ट लेगा यहाँ से वैल्यू 100 का। लेकिन अब हमें यहाँ पे जो डालना G01 जेड माइनस के 40.00। अगर इन मैं वैल्यू को साथ मर्ज कर दूंगा, जैसे कि 100.0 100.0 हो गया और जेड माइनस के 40। ठीक है, जेड माइनस के 40.0, तो ये क्या करेगा कि हमारा ऐसे डायरेक्शन में कटिंग नहीं करते हुए इस प्रकार से कटिंग करेगा टेपर में, जिससे कि आपका जॉब पीस क्या है टेपर में कट जाएगा, और यहाँ तक कि आपका एक्सीडेंट होने का पूरा पूरा डर है। तो हमने सेफ पोजीशन के लिए इस प्रकार से हमने लिख लिया है, और यहाँ पे हमने डाल दिया F 0.1 कि बहुत से गलती करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे G77 का डाल देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो हमारा पहला कट हो गया। पहला कट होने के बाद अब हम इसको क्या है, पीछे ले सकते हैं। G0 में X 102.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक रैपिड में। हमारा क्या है, 100 का कंप्लीट हो गया, मतलब कि जो हमारा
कहीं ना कहीं इतना रहा होगा मटेरियल, तो ये वाला मटेरियल हमने ओवल की वजह से इतना इसका टर्निंग कर दिया है हमने। अब इसके बाद हम साइकिल पे चलते हैं। साइकिल किस प्रकार से लगाएंगे? G77। ओके, डाया कितना चाहिए? डाया आपको 80, डाया 80.00। लेंथ कितना है इसका? लेंथ इसका यहाँ पे आपका 15 है, ठीक है। लेंथ इसका आपका 15 है और इधर 10, 15 और 10 कितना हो गया? 45। नहीं, 15 10 35। और ये जो टेपर में हम कर रहे हैं वो टेपर में कितना कर रहे हैं? 15, ये वाला। तो 15 15 30 और 1 40, टोटल मिला के जो लेंथ है हमारा 40 का है। तो यहां लिखेंगे लेंथ अपना 40। कितना लिखेंगे? 40.0। आप दे दो फिर यहाँ पे F0 1.5 का दे दो या 0.2 का दे दो। इस प्रकार से जो साइकिल का ब्लॉक है, जो अपना साइकिल चलने वाला है, इस प्रकार से चलेगा। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है? पहले मैनुअल प्रोग्राम में क्या करते थे, यहाँ से हमारा टूल आया इस प्रकार से, जॉब पीस पे कटिंग की, फिर ऐसे मूव करके एक्स मूव कर लिया, फिर दोबारा कट लिया, फिर एक्स में मूव किया। इस प्रकार से हमारा साइकिल मैनुअल में करते थे, लेकिन वो लेंथी प्रोग्राम हो जाता था। क्या हमारा जो लेंथी प्रोग्राम बन जाता था, इसकी वजह से हमें क्या है, ब्लॉक 100 भी हो जाते थे, 60 भी हो जाते थे बनाने में। लेकिन जो साइकिल बनाया है वो हमने वो सिंपल वे में है साइकिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस अपना एक्स का वैल्यू डालते चले जाना है, वो ऑटोमेटिक G77 साइकिल की वजह से कट लेता चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बस इतना ही काम है। अब हमें क्या करना है? 100 है, ठीक है। अब हमें 80 तक लाना है, ठीक है। हमें कितने तक लाना है? 80 तक लाना है। 80, यहाँ 100 है ना अपना जो रॉ मटेरियल, वो कितना है? 100 है। हमें कितना लाना है? 80 तक लाना है। तो ठीक है, अब यहां से हम कट लगाते चले जाएंगे। x 98.00, x 96.00 के इसमें से 2-2 mm के कट लगा रहा हूं मैं। 2 mm का मतलब ऐसे है, अगर मैंने 2 mm का एपी लिया है यहाँ पे, तो 1 mm यहाँ से काटेगा, 1 mm यहाँ से, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाता है अपना? 2 mm। ठीक है, तो 96। अब इसको मैं इधर ले लेता हूं, कुछ नहीं डालना। ये क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू अपना रीड करता चले जाएगा इस केस में। लेकिन टेपर के केस में ऐसा नहीं होता, टेपर के केस में हमें पूरा वैल्यू डालना होता है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा इसमें अभी। और ये वीडियो प्रैक्टिकली है, इस थ्योरी के बाद आप इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हो कि किस प्रकार से हमारा टूल पाथ काम करेगा। x 94.0, x 92.0, एंड ऑफ द ब्लॉक चल रहा है इधर। ठीक है, x कितना आएगा? 2 घटाएंगे तो 90.0, एंड ऑफ द ब्लॉक। x 88.0, एंड ऑफ द ब्लॉक। x 86.0, एंड ऑफ द ब्लॉक। कितना? 84.0, एंड ऑफ द ब्लॉक। हमें कितने तक लाना है? 80 तक लाना है। x 82.0, एंड ऑफ द ब्लॉक। x 80.0, एंड ऑफ द ब्लॉक। यहां तक आपका क्या है? ये पूरा इस प्रकार से आएगा टूल, ऐसे करके बता भी देता हूं मैं आपको। ऐसे करके आएगा टूल और ऐसे ऊपर टर्न ले जाएगा, इस प्रकार से आएगा। तो आपका इस प्रकार से पूरा कटिंग काटेगा ये 1 mm 2-2 mm करके। जो मैंने डाल रखा है वो 2-2 mm, मतलब कि आपका 1 mm काटेगा, लेकिन सर्कल पीस होने की वजह से वो आपका 2 mm डाया रीड करेगा। तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। कितना डाया? 80 का डाया कंप्लीट हो गया। कुछ हमारा प्रोफाइल इस प्रकार से, जो रॉ मटेरियल इस प्रकार से अब हमारा होगा। ठीक है, ये वाला कट हो गया हमारा, ये वाला। ठीक है, अब हमको क्या करना है? टेपर काटना है। क्या करना है? टेपर।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे G77 और डाया कौन सा डालेंगे, डाया हम डालने वाले हैं यहाँ पे 80 का। कितने का डालेंगे डाया, यहाँ पे 80 का डाया हम डालेंगे। तो यहाँ डालते हैं डाया 80.0। ओके, ठीक है, कितने तक, 25। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है हल्का सा, जो हमने वैल्यू है वो हमें ये वाला प्रोफाइल क्रिएट करना है, तो हमें कितनी वैल्यू डालनी पड़ेगी, ओनली ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू डालनी पड़ेगी। दोनों को ऐड करेंगे 10 और 15 25। तो यहाँ पे इतना ऐड कर लेना, हल्का सा यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा, 25 कर लेना इसको, कितना 25। ओके, तो डाया डाल, हमने डाया डाल दिया। और हमें जेड कितना डालना है, हमें जेड डालना है, जेड माइनस के कौन सा डालना है, कहां तक का टेपर है हमारा 15, ओनली 15 तक का टेपर है, तो जेड माइनस के 15.0 आर। और जो आर है यहाँ पे, यहाँ मैं समझा देता हूं, आर हो गया, जो आर दिया गया है, जो पैरामीटर दिया गया है आर, वो आपका टेपर के लिए दिया हुआ है, टेपर वैल्यू के लिए हमें दिया गया है। तो आर हम कितना लेंगे, दो दो करके ही हम टेपर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से टूल रीड करेगा, पहले यहाँ से आएगा, इस पर इस प्रकार से है ना प्रोफाइल ये वाली, इस प्रकार से, तो ऐसे कटिंग करेगा, इस प्रकार से ऐसे करके कटिंग करेगा हमारा टेपर बनाने के लिए। तो पहला डालेंगे माइनस के 2.0, फिर F0.02 ले सकते हो आप, ठीक है। अब कुछ नहीं डालना है, ये डिफॉल्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेगा इसमें, मैं अभी पहले बता रहा हूँ कि जो हमारा जो मेथड है, यहाँ तक को G77 एक ऐसा केस है कि x की जो वैल्यू है वो रीड करता है, उसमें डालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम टेपर की बात करेंगे तो ये ब्लॉक आपको सेम कंडीशन में ही डालने पड़ेंगे, सेम डालने पड़ेंगे। जैसे यहाँ से जो डिफॉल्ट लेगा वो वैल्यू नहीं लेगा, यहाँ से आपको सेम ब्लॉक उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे आर का फॉर्मेट दे रहा हूँ। आर का मतलब हो गया 2 mm, 2 mm का मतलब हमें जो इसमें एपी है एक तरह से कितने का है 80 और 50, अगर हम 80 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30, और 30 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 15 लिख रहा आपका एपी, मतलब डेप्थ ऑफ कट जो हम यहाँ पे लेंगे वो 15 तक लेंगे। आर की वैल्यू आर माइनस के 3, आर माइनस के 4, आर माइनस के 5, आर माइनस के 6, इस प्रकार से 15 तक लेंगे, जिससे कि आपका पूरा साइकिल पेपर वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, तो ये बस यहाँ पे क्या डालना है, आर डालना है, आर 3.0, आर 3.4, ठीक है। तो यहाँ मुझे लगता है आपको दिखना नहीं होगा, तो ऊपर ले लेता हूं मैं इसको, आर 5, आर 6, आर 7, आर माइनस के 8.0, एंड ऑफ द ब्लॉक सब में लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या है लिखना पड़ेगा वैल्यू, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम है लेंथी ना हो, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल वीडियो भी है, इसकी वजह से ज्यादा लेंथी होगा तो आपको देखने में दिक्कत आएगी, इस वजह से मैंने डाल दिया। लेकिन वहां पे मैं आपको डिट्टो ही दिखाऊंगा सिमुलेटर पे किस प्रकार से ये मैंने वहां डाला हुआ है। आर माइनस के 9.0 एंड ऑफ द ब्लॉक, आर माइनस के 10.0 एंड ऑफ द ब्लॉक, आर माइनस के 11.0 एंड ऑफ द ब्लॉक, आर माइनस के 12 एंड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। 12, ये 30, ये 40 और आर माइनस के 50। अभी 15 तक कंप्लीट हो गया है, मतलब कि यहाँ आपका पूरा टेपर बन गया है। बनने के बाद आपको जो वैल्यू है वो क्या डालना है, वो डालना है आपको G28, U 0.00, W 0.00, फिर M05 और M02 एंड ऑफ द ब्लॉक। आपका यहाँ पे प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मैं अभी ओडी में टेपर बताया है
और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका इंटरनल में भी टेपर किस प्रकार से बनता है सेम कंडीशन होती है, लेकिन बस यहाँ पे क्या है, अगर आप माइनस ले रहे हो तो वहां क्या है, प्लस लेना पड़ेगा। बेसिकली पहले ही बता रखा है प्रोग्राम में कि जो आईडी है जितना भी, तो आईडी को जैसे ही हम प्लस में वैल्यू डालते हैं तो वो हमारा वहां पे मटेरियल काटता है, ठीक है। लेकिन आउटर के केस में क्या है, अगर हम माइनस डालेंगे तो वहां पे माइनस की वैल्यू काटता है। तो इसका दोनों का क्या है, एक तरह से विपरीत बोल सकते हैं, रिएक्शन पे काम करते हैं दोनों, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और सिमुलेटर पे इसको किस प्रकार के चलाएंगे देखते हैं, आइए। हेलो दोस्तों, और सब ठीक बढ़िया। अब मैं आपको मशीन पे आ चुका हूँ, जो मैंने प्रोग्राम बताया था आपको, ठीक है, टेपर वाला, किसमें G77 साइकिल में, जो एक एक्सिलरी साइकिल है जो कि दो परिभाषाओं पे काम करती है, जो कि इंटरनल डाया और आउटर डाया पर भी काम करती है। जो एक तरह से एक मर्ज साइकिल है जो कि दोनों केस में काम करती है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे प्रोग्राम बताने वाला हूँ आपको, पहले प्रोग्राम यहाँ पे मैं अपने स्क्रीन पे शो करा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से है, ठीक है। रीड करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। एडिट मोड पहले से सेलेक्ट है, यहाँ पे जो एरो है वो मैंने एडिट मोड पे दिखा रखा है, घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरा प्रोग्राम है वो मैंने जो वाइट बोर्ड पे बनाया था वही सेम प्रोग्राम है, लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे, क्या बताया था कि मैं यहाँ पे साइकिल यूज करूँगा कटिंग स्पीड, जो आरपीएम है मेरा कटिंग स्पीड में काम करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर मैं कटिंग स्पीड लगा रहा हूँ, आपको मैंने वाइट बोर्ड पे सरफेस भी बताई है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस ओनली कांस्टेंट स्पीड है। अगर आपने 8000 दिया है या 800 दिया है या 2000 दिया है तो वहाँ पे ओनली वो 2000 तक ही वर्क करेगा जब तक आपकी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कटिंग स्पीड है वो डाया पे डिपेंड करेगी, और डाया जैसे ही बड़ा होता जाएगा, डाया टूल हमारा बड़े वाले डाया को काटेगा तो वहाँ पे क्या है, आरपीएम कम हो जाएगा। जैसे ही नीचे वाले डाया को काटेगा और आरपीएम कम हो जाएगा। उस हिसाब से मतलब कि जितना डाया नीचे आता जाएगा आरपीएम आपका उतना बढ़ता जाएगा, और जितना ऊपर जाता जाएगा डाया आरपीएम कम होता जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं समझा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे जो जॉब पीस के हिसाब से 104 लिया था, ओके, एंड 3 100 पे 140 माइनस का लिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऐसे नहीं, हम ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है, G77 लिया है। जब हम डाया 100 और Z माइनस के 40 दोनों को एक साथ डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे G77 नहीं लेता तो हमारा मशीन यहाँ पे एक्सीडेंट कर जाता है, क्योंकि वो तो ना तो X की स्लाइड में चलता है और ना ही Z की स्लाइड में चलता है। इसकी वजह से हमारा मशीन टकराने का, कोलाइड करने का बहुत डर बना रहता है। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा डाया है 98 का, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 84, 82 और 18, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे डाया कंप्लीट हुआ। लेकिन मैंने एक केस और बताया था कि जो G77 है, अगर आप टेपर काटोगे तो आपको इसके साथ ही पूरा वैल्यू डालना होगा, ना कि जो हमने जिस प्रकार से जो हमने डाया लिया है ओनली इसको रीड करके वो अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। लेकिन इस केस में हमें ओनली पूरा ब्लॉक डालना पड़ेगा। आपको मैंने दिखा दिया है, देखिए पूरा ब्लॉक इस पर फीड किया हुआ है एक तरह से, ठीक है। कितना 80 पे जाएगा, Z माइनस के 15, टेपर कितना 4 का, ठीक है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा डाया इस प्रकार से टेपर कटिंग कंप्लीट होता है, क्योंकि 80 और 50 के बीच में जो हमें कटिंग करनी है वो क्या है, टेपर है। तो 80 में से अगर हम 50 घटाएंगे तो कितना आ रहा है टेपर निकल के, 30 आ रहा है, और 30 का हम जब हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। तो वहाँ पे क्या हमारा कितने तक बनना है, 15 तक का। तो इस प्रकार से हमारे जो पूरा डाया है वो कंप्लीट होता है। तो अब मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ, जो टूल सेलेक्ट करना है, हमें क्या करना है, जो हमें टूल सेलेक्ट करना है, तो हम टूल किस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। ये वाला जो इंटरनल है, इंटरनल दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा। जो मैंने टूल लिया है वो लिया है आपका LHS,
आप कहोगे सर LHS क्यों लिया है आपने, RHS भी ले सकते हो, लेकिन नहीं, जो हमारा टरेट लेफ्ट हैंड में है, मतलब कि जो टरेट हमारा राइट हैंड है और स्पेंडल लेफ्ट हैंड में, मतलब जो जितना भी हम बोल सकते हैं, जितना भी मशीन है अपना, अगर वो राइट हैंड पे टरेट है तो वहाँ पे LHS वाले टूल लगेंगे। ठीक है, केस ऐसा है कि अगर हमारा उल्टा साइकिल काटे तो वहाँ पे RHS के भी टूल चलते हैं, LHS के भी टूल चलते हैं। ठीक है, लेकिन सब जो अपना डायरेक्शन है वो ओनली 2 ही होता है। फिर आप पे टूल डिपेंड करता है कि आपका कौन सा चला रहे हो, CNMG, DNMG, BMG, इनसेट का ये प्रोफाइल है, एंगल अलग अलग होता है, टूल थ्रेड का अलग, बोरिंग का अलग, टेपरिंग का अलग। ठीक है, इस प्रकार से अपना टूल अलग अलग रहता है। तो जो मैंने सेलेक्ट किया है वो एक्सटर्नल थ्रेडिंग वाला टूल सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे मैं ले सकता हूँ DNMG। ठीक है, आप ले सकते हो CNMG। ठीक है, इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हम कौन से जोन में किस प्रकार से इंसर्ट ले सकते हैं और कौन सा इंसर्ट का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, कि प्रोफाइल उसका जो ज्योमेट्री है वो किस प्रकार से उसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा। यहाँ के जो टूल पैरामीटर है, इसका सेंक, इसकी लंबाई टूल का इतना है, सेंक विड्थ इतना है, RPM अभी मैंने कुछ दिया नहीं है, फीड रेट दिया नहीं है। जो मेरा किससे कंट्रोल है, वो मेरा प्रोग्राम से कंट्रोल है। इनसेट इतना है, रेडियस इतना है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद आऊँगा मैं टूल पे, जो मैंने सेलेक्ट किया टरेट, जो मैंने टूल नंबर लिया था, कितना लिया था, 7, ऑफसेट कितना लिया था, 7। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे माउंट कर दिया है। ओके, टूल हमारा क्या हो गया, माउंट हो गया। अब मैं इस टूल को कॉल करना चाहता हूँ MDI में। MDI मैंने सेलेक्ट किया, कितना, T07। यहाँ पे आप 00 भी डाल सकते हो। ऑफसेट डाला, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑफसेट ही डालूंगा तभी हमारा कॉल होगा, नहीं। पहले की 2 डिजिट होती हैं हमारे टूल की, और लास्ट की 2 डिजिट होती हैं हमारी ऑफसेट की। तो क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना है, एंड ऑफ द ब्लॉक और इंसेट, साइकिल ऑन। इस प्रकार से हमारा टूल आ जाएगा। अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, जॉब पीस, जो हमारा स्टॉक मटेरियल है वो हमारा कितना है। ठीक है, जो यहाँ पे हमने स्टॉक मटेरियल दे रखा है, जो हमारा डाया कितना था, 102 का डाया था, और जो हमारा लेंथ था 40। मैंने यहाँ पे क्यों 70 लिया है, क्योंकि हमारा टरेट ना टकराए और आपको प्रोग्राम सेफ पोजीशन में बना के पता चले। ठीक है, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया स्टॉक, ये मेरा जॉब पीस सेलेक्ट हो गया है। अब मुझे देखना है कि कितना जॉब पीस मेरा सेलेक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं है टरेट आके टकरा रहा है। ठीक है, तो मैं गया, इसको देखना है मुझे 2D में। इसमें एक फीचर्स है एक तरह से बढ़िया कि मैं इसको 2D में देख सकता हूँ। देखो यहाँ पे कितना है, 42 है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा टरेट टकराएगा। जो वैल्यू है मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 50-52 तक आप ले सकता हूँ, जिससे कि मेरा टूल ना टकराए, 55। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने टूल को क्लम्प किया है उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से। अब मुझे क्या ऑफसेट लेना है, तो मैं गया रैपिड, मतलब कि रैपिड नहीं, मैं यहाँ पे ऑफसेट लेना है। तो मैंने टच कराया यहाँ पे, आपको मैं जूम आउट करके दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे हमारा इस प्रकार से टच कराना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसने दोनों पॉइंट मर्ज कर दिए हैं। एक ही पॉइंट से जेड की वैल्यू कलेक्ट करेगा और एक ही पॉइंट से एक्स का मेजरमेंट करेगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ क्या, ऑफसेट ज्योमेट्री पे। ठीक है, तो मैं नीचे आया 7 नंबर पे, ओ इनपुट। अभी क्या बोल रहा है, बिट प्रोटेक्ट। यहाँ पे मेरा जो की है वो इनेबल नहीं है, ओ 0 मतलब इनपुट। ओके, अब मैं गया जेड में, 0 इनपुट। ठीक है, एक्स जो डाया है अपना, कितना डाया था, वो डाया था 102 का, कैन एक्स 102.0। क्या करना है, मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद जेड का क्या डालना है मुझे, जेड 0.0 मेजर। दोनों वैल्यू मैंने मेजर कर लिए हैं इधर। मुझे इसका क्या करना है, होम पोजीशन करना है मुझे। मैंने होम पोजीशन कर लिया टूल।
ठीक है, होम पोजीशन हो गया। अब जेड में मुझे होम पोजीशन करना है, तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे क्या है, जेड का चल रहा है ना, जेड होम पोजीशन हो रहा है। अब मैं ऑटो में पूरा साइकिल छोड़ूंगा और स्पीड में कम कर लेता हूँ, आपको पता चले कि हमारा टूल किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, मैंने गेट लगाया, प्रोग्राम चेक, इसमें मुझे ऑफसेट और दोनों चीज़ें दिखने वाली हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, चल गया मेरा। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो टूल है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, मैं और जूम आउट जूम इन करके दिखा सकता हूँ आपको कि हमारा इस प्रकार से काम करता है। बस आपको ये साइकिल देखना है। इसी प्रकार से हमारा साइकिल चलता रहेगा। डेस्कटॉप कट लेगा अंदर, फिर उठेगा, फिर डेस्कटॉप कट लेगा, फिर उठेगा। और देखो G77 है हमारा ओनली, जिस केस में X96 92 प्रोग्राम कटता चले जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा डाया 80 का कंप्लीट होने वाला है। अस्सी का डाया कंप्लीट होने के बाद जो अब टेपर चाहिए हमें, ठीक है, क्या चाहिए, टेपर। उसके बाद आपका G77 XX80 Z-K50 R2 के हिसाब से अब हमारा टेपर पूरा यहाँ पे कट लगने वाला है। आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से टेपर लगेगा हमारा। ठीक है, इसने ये पूरा टेपर काट दिया है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा साइकिल कंप्लीट होता है इधर। ठीक है दोस्तों, और जो आएगी वीडियो उसको मैं आईडी में बताऊंगा कि किस प्रकार से G77 से हम आईडी में काट सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।